हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx धन c पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु ऋण 1 ऋण 2 पर मिलता है। c m बराबर है। हमें c व m का मान ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न की मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा हमसे कहती है कि यदि किसी बिंदु, माना बिंदु है आपके पास अल्फा बीटा से किसी रेखा ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई पर डाले गए लंब की लंबाई इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यह होती है मोड ए अल्फा धन बी बीटा धन सी बटे वर्गमूल ए स्क्वायर धन बी की घात 2। इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब जैसा कि हमें यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है, कि मूल बिंदु से हमने रेखा y बराबर mx धन c पर लंब डाला है। तो मूल बिंदु क्या होता है? 0,0 से रेखा y बराबर mx धन c पर डाले गए लंब की लंबाई यह क्या होगी? हम जरा चित्र पर विचार करते हैं। माना कि आपके पास ये निर्देश अक्ष हैं। यहाँ पर आपके पास 0,0 मूल बिंदु है और कोई रेखा आपके पास y बराबर mx धन c इस तरीके से निर्देशांक अक्षों को काटती है। अब इस मूल बिंदु से आप इस रेखा पर लंब खींचते हैं। तो यहाँ पर लंब आपके पास किसी बिंदु, माना यह P है, ऋण 1 ऋण 2 पर मिलता है। आप देखेंगे कि जो लंब की लंबाई होगी यह दूरी OP के बराबर है। O और P के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं, तो हम लिख सकते हैं कि यह लंब की लंबाई OP के बराबर है। अब लंब की लंबाई क्या होगी? मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर हमें प्राप्त होगा 0 ऋण c बटे वर्गमूल m की घात 2 धन 1 और यह OP के बराबर है। तो दूरी सूत्र से हमें यहाँ प्राप्त होगा 1 की घात 2 धन 2 की घात 2। परिणाम क्या प्राप्त होगा? यहाँ से मिलेगा हमें c की घात 2 बटे m की घात 2 धन 1 बराबर 5, या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि c की घात 2 बराबर 5 m की घात 2 धन 5। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए, चूंकि बिंदु P रेखा y बराबर mx प्लस c पर उपस्थित है, अर्थात बिंदु ऋण 1 ऋण 2 रेखा y बराबर mx धन c पर है, इस पर उपस्थित है, तो इसे यह संतुष्ट करेगा। अर्थात यहां से हमें प्राप्त होगा ऋण 2 बराबर ऋण m धन c, या हम यहां से m का मान निकाल सकते हैं, जो हमें c प्लस 2 प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से m को विलुप्त करने पर हमें c का मान प्राप्त हो जाता है। समीकरण 1 व 2 से m विलुप्त करने पर या m का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा? c की घात 2 बराबर 5 c धन 2
की घात 2 धन 5। पुनः हल करने पर हमें यहाँ से प्राप्त होगा 5 सी की घात 2 धन 20 सी धन 20 धन 5, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 सी की घात 2 धन 20 सी धन 25 बराबर 0, जो कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, जिसके गुणनखंड करने पे हमें प्राप्त होंगे 2 सी धन 5 की घात 2 बराबर 0, अर्थात यहाँ से हमें सी का मान प्राप्त होता है -5/2 -5/2। उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर हमें m का मान प्राप्त होता है, जो कि प्राप्त होता है -1/2। आप देखें कि यहाँ से आपके पास में c तथा m के मान प्राप्त हो गए हैं, अर्थात c, m आपके पास प्राप्त हुआ है -5/2 और -1/2। तो देखें विकल्प में आंसर के पास क्या है। ऋण 1/2 और ऋण 5/2 है, मगर ऋण 5/2 ऋण 1/2 नहीं है, अर्थात हमारा उत्तर इनमें से कोई भी नहीं है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।